नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिंदास भारत। शहर का मदर मेरी विद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में। सोमवार को विद्यालय की प्राचार्य मारिया मेरी अपने स्टाफ के साथ मंडी थाने पहुंची और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ आवेदन दिया। उनका आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने बिना किसी कारण विद्यालय परिसर में ताले लगाए और नारेबाजी की, जिससे स्कूल की छवि को नुकसान पहुंचा। लेकिन प्राचार्य मैडम को अपने स्कूल की छवि याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि इन्हीं के स्कूल की एक शिक्षिका और उनके पति की पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। ये सवाल हमने पूछा तो मैडम की आंखें खुली और फिर एहसास हुआ कि हाँ, हमें शिक्षिका का भी समर्थन करना चाहिए। तब जाकर उन्होंने शिक्षिका के समर्थन में बयान दिया। मैडम, इस मामले में आपकी शिक्षिका पर भी प्रकरण दर्ज हुआ, इस संबंध में क्या कहते हैं? प्रकरण दर्ज इसकी भी आवाज़ उठाएंगे क्या आप? इसकी आवाज़ उठाई जाएगी। शिक्षिका निर्दोष है। वैसे ठंडे हो चुके इस मामले में फिर से आग में घी डालने वाले मुहावरे को दोहराने का प्रयास किया गया है। अब देखना होगा कि ये मुद्दा कहां जाकर समाप्त होगा। प्राचार्य ने यही शिकायत अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम और सीएसपी को भी सौंपी। इस दौरान जब हमने उनसे विद्यालय के ही एक शिक्षिका और उनके पति पर दर्ज पुराने प्रकरण को लेकर सवाल किया तो प्राचार्य को इस मामले का ध्यान आया। काफी समय से शांत चल रहा यह विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। अब देखना होगा कि यह मुद्दा किस दिशा में आगे बढ़ता है। लगातार खबरें देखने के लिए बने रहिए खबर बिंदास भारत के साथ। यह हम आवेदन उस घटना को लेकर के आए हैं, जैसा कि विगत 2 दिन से ये सब जो माहौल बना हुआ है हमारी शिक्षिका को लेकर के, तो वही बात को हम लेके आए हैं कि तथ्य जाने बिना अगर एबीपी यहाँ पे आती है, स्कूल में आती है और इसे धरना धरती है, जब तक की जानकारी नहीं हो और स्कूल में ये कहीं भी प्रशासन में नहीं लिखा गया है कि आप कहीं पे भी बिना पूछे ताला लगा दें, तो उनके द्वारा ये झूठी बात कही गई कि स्कूल में टीचर्स नहीं हैं, जबकि सारे टीचर्स एग्ज़ाम में बिजी थे और कुछ मुख्य टीचर ही थे जो मेरे साथ यहाँ पे आए थे। क्योंकि डर बना हुआ था और बच्चे, छोटे बच्चे भी हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ताकि उनको किसी प्रकार की हानि नहीं हो और ना ही उनको डर लगे। और कभी ऐसे में उनके द्वारा जो ताला लगाया गया था, कभी ऐसी कंडीशन में कभी बच्चे बीमार हो जाते या ऐसी कुछ घटना हो जाती जो सही नहीं होती, तो अब हम क्या जवाब देते? हम आ ही रहे थे वहाँ पे, इतने में तो वहाँ पे उनके द्वारा ताला लगा दिया गया, स्कूल को बंद कर दिया गया। आप मुझे ये जानना था कि स्कूल को चालू करने में इतने वर्ष हो गए हैं, 1981 से स्कूल की शुरुआत हुई, बार बार कहा जा रहा है। अगर इतने साल हो गए, 45 साल हो गए, कोई भी आकर के स्कूल को ताला लगा देंगे, तो ये शायद एपीवीपी के द्वारा जो किया गया वो बहुत ही घृणित काम था। आप पूछिए, जहाँ मंदिर है, पढ़ाने का मंदिर है, आप वहाँ पे ताला लगा रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने आप ताला लगा रहे हैं, ये कहाँ तक सच है? तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो एबीपी के जो बच्चे आए थे वो भी बच्चे ही हैं, लेकिन वो आए थे, वो एक बार आए हमारे सामने, बात करें। और इस तरह की जो एक बार नहीं, पिछली बार भी यही घटना हुई थी, जो बिल्कुल असत्य घटना है, जिसका कोई निराधार ही नहीं है। मैंने कभी भी आज तक जाति विवाद लेके नहीं आई। मेरे लिए राम भगवान भी उतने ही प्यारे हैं जितने अल्लाह प्यारे हैं, क्योंकि मैं एक स्कूल के क्षेत्र में हूँ, एक शिक्षा के जगत में हूँ, जहाँ पे मुझे सारे बच्चों को पढ़ाना है, चाहे वो कोई से भी कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो मेरे द्वारा ये है कि एबीपी कम से कम आए और स्कूल में ये बोले कि हमारे द्वारा जो हुआ था वो बिना जाने, बिना सोचे समझे गलत हुआ था। मैडम, इस मामले में आपकी शिक्षिका पर भी प्रकरण दर्ज हुआ, इस संबंध में क्या कहते हैं? प्रकरण दर्ज, इसकी भी आवाज़ उठाएंगे क्या आप? इसकी आवाज़ उठाई जाएगी। शिक्षिका निर्दोष है। आप प्रूफ के साथ बात करो, अगर कहीं गाली गलौज हुआ है या कुछ हुआ है। हमारे पास प्रूफ थे, इसलिए हमने प्रूफ पेश किए हैं, और जिसमें माइकल के द्वारा गाली दी गई है, हमारी शिक्षक के द्वारा किसी प्रकार कोई गाली नहीं दी गई। अभी हम पहले थाने गए थे, जहाँ पे हम ये जानना चाह रहे थे, हमारा पूरा स्टाफ इसी बात को लेकर विचलित हो रहा है कि जिस प्रकार से जो एबीपी के द्वारा हुआ है ताला लगाने का काम, वो कौन सी संविधान की कौन सी धारा में ऐसा लिखा हुआ है कि आप बिना तथ्य को जाने ताला लगाते। तो ताला लगाना जो था वो सबसे बड़ा अशोभनीय कार्य था, जो किसी भी संस्था में आके, ये एबीपी की बात नहीं है, ये कोई सी भी, अगर कोई सा भी संघ हो, वो आके कोई भी अधिकार नहीं रखता है कि वो ताला लगा दे यहाँ पे स्कूल में आके या कहीं भी जगह बिना तथ्य को जाने। और आज हम यहाँ पे एसडीएम ऑफिस इसीलिए आए हैं कि हमारी बात को गौर किया जाए कि कभी भी अगर कुछ होता है, ऐसे हादसा होता है, वारदात होती है, तो कम से कम दोनों तथ्यों को जाने और उसके बाद फिर किसी बात को निष्कर्ष पे पहुँचे। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? आश्वासन ये मिला है कि उन्होंने अभी हमारा जो आवेदन है वो रख लिया है और उन्होंने कहा कि तुरंत कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग की आपने?
हमने ये कार्रवाई की मांग की है कि हम चाह रहे थे कि कम से कम जो भी एबीपी वाले आए थे, अक्षत वगैरह जो लोग आए थे वहाँ पे एक बार स्कूल में आए, बात करें, और जो जिस तरह से स्कूल की छवि धूमिल हुई है, वो छवि को बनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन धूमिल होने में टाइम नहीं लगता है। तो जो छवि हमारी धूमिल हुई है वो वापस से हमको दिया जाए, और जो हमारी मैडम पे, टीना मैडम पे बिना अनशन आरोप लगा दिए गए उनके द्वारा, और तो वो उस चीज़ की मांग हमारी ये है कि वो आए और यहाँ पे हमसे सबके मीडिया के सामने माफ़ी मांगे। जो घटनाक्रम हुआ है इसमें आपके एक सहयोगी स्टाफ है, उनके ऊपर भी प्रकरण दर्ज हुआ है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जो मेरी सहयोगी स्टाफ जो है वो टीना मैडम खुद ही है, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है। ये निरासर बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो निर्दोष है, उनके पास में किसी प्रकार का तथ्य नहीं, कोई प्रूफ नहीं है कि उनके साथ जो पेरेंट्स है उनके साथ गाली गलौज हुई है। मेरा पूरा स्टाफ इसी चीज़ के लिए यहाँ पे आया है कि ताकि उनको इंसाफ दिया जाए और उनके खिलाफ जो भी रिपोर्ट की गई है वो वापस ली जाए। तो मैडम इस आज का जो आवेदन है इसमें जिक्र है क्या इसका? इस आवेदन में जिक्र है।